कोई भी व्यक्ति जो सरकार की गलत नीतियों की वजह से, गलत नीति बोले तो नोटबंदी एक गलत डिसीजन था, या जीएसटी के बाद में व्यापार किसी तरह व्यापारियों ने अपने को संभाला। नोटबंदी के बाद में जीएसटी आया और जीएसटी के बाद में जो अनप्लान्ड वे में लॉकडाउन लगा दिया गया। ये तो सरकारी आंकड़ा है कि 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं या जिनका काम धंधा अफेक्ट हुआ है। तो गवर्नमेंट से हमारी डिमांड यही है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, किसी का जो पर्सनल लोन है, साहूकार का लोन है, बैंक का लोन है, एनबीएफसी कंपनी का लोन है, अगर किसी की गवर्नमेंट की गलत नीतियों की वजह से व्यापार अफेक्ट हुआ है या उसको लोन लेना पड़ा है, गवर्नमेंट के पास तो आंकड़ा है ना हर चीज का। नोटबंदी से पहले किसका व्यापार कैसे चल रहा था? रिटर्न पहले भी भरते थे, जीएसटी तो बाद में आया है, पहले वैट सिस्टम होता था, उसके बाद में फिर जीएसटी आया, जीएसटी के बाद में और जीएसटी से पहले में किसका कितना व्यापार था, कौन कितना कारोबार कर रहा था, वो भी सरकार को पता है, ऐसा नहीं सरकार को नहीं पता है। और लॉकडाउन के बाद तो जो रही सही कमर थी वो टूटी गई है। असंगठित होकर अगर हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ेगा तो कोई भी नहीं जीत पाएगा। और सिर्फ ये केंद्र में बैठी आज की सरकार नहीं है, आज तक की जितनी भी सरकारें हैं, कोई भी ये नहीं चाहती कि आप संगठित हो, क्योंकि जनता परमानेंट विपक्ष होती है। जिस दिन जनता एक हो गई ना, विपक्ष वो नहीं है जो संसद में बैठा है या विधानसभा में बैठा है। जब ड्राफ्टिंग कमेटी पे ड्राफ्ट किया जा रहा था हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो एक माननीय सदस्य उनसे पूछ लेते हैं कि वो बता रहे होते हैं कि भाई किसी देश के अंदर, जैसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं, तो विपक्ष की क्या भूमिका होती है और पार्टी कैसे बनेगी नहीं बनेगी, और देश को कौन चलाएगा। आजाद तो हम हो गए हैं, संविधान बाद में लिखा गया, तो उसमें लिखा गया कि बहुमत जिसका आएगा उसकी सरकार बनेगी और जिसको कम वोट मिलेंगे वो विपक्ष में बैठेगा। एक खुरापाती था, उसने पूछ लिया कहता कि अगर मानो एक ही दल को सारे के सारे वोट मिल गए, जैसा दिल्ली में हुआ, आप लोगों ने देखा आम आदमी पार्टी में 2015 में 70 में से 67 सीट जो है वो केजरीवाल जी को मिली थी। तो 70 की 70 भी आ सकती थी, ऐसा तो नहीं है ना कि 3 ना आए, चांस था कि 70 से 70 आ जाते। तो विपक्ष कौन? इसका जवाब बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में पता है क्या दिया है? अब पढ़ेंगे तो पता लगेगा, जनता परमानेंट विपक्ष होती है। जनता का काम है कि अपना वोट करे और विपक्ष में आके बैठे, उसका सपोर्ट नहीं करना है गलत नीतियों पे भी। और अगर आपकी पसंद की सरकार नहीं है, मानो मैंने बीजेपी को वोट दिया और कांग्रेस आ गई, तो मैं कांग्रेस से सवाल करूंगा ना। और बाई चांस मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ और मेरी सरकार ही आ गई है, तो मैं उससे ज्यादा सवाल करूंगा, क्योंकि मैंने उसको वोट दिया है, मैंने चुना है। और आज के सिनेरियो में अगर अपनी पसंद की सरकार से भी सवाल नहीं कर पा रहे हैं ना हम लोग, तो शीशे में शक्ल देखने की जरूरत है। किसको वोट दिया है कि अभिव्यक्ति की आजादी भी छीनती है। आज हम अपने हक की लड़ाई की आवाज भी बुलंद नहीं कर सकते हैं, करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी सबको मिलकर, और वो संगठित होकर हो सकती है। इंडिविजुअल आप लोग लड़ेंगे, कोई आप पे एक्सपर्ट लॉयर्स की टीम नहीं है। हमारे पास पूरे देश में 200 से ज्यादा लॉयर्स हैं। कोई भी रिकवरी एजेंट आप लोगों के साथ में बदतमीजी करता है, चाहे वो प्राइवेट साहूकार है, चाहे वो बैंक का है, चाहे वो एनबीएफसी कंपनी का है। आप मुझे शिवेंद्र प्रताप जी, रजत जी, किसी को भी लाइन पे लेके बात करा सकते हैं। और रजत जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में आप लोग देखते भी होंगे, डेली फेसबुक लाइव भी आ रहे हैं, और जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सकती है वो कर रहे हैं। तो आपकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, पहले आप बताइए। नहीं है तो आप सपोर्टिंग है? सपोर्टिंग है, राइट। आपके साथ मेरा लोन था सर, कोविड के टाइम में इफेक्ट हुआ बता। लोन कौन सा, बैंक का था या एनपीएस का? ओके, तो कौन सा लोन है? पर्सनल लोन है? टर्म लोन लिया, टर्म लोन लिया। टर्म लोन था सीसी का, टर्म लोन तो मैंने क्लियर कर दिया। सीसी का जो लोन लिया हुआ था तो कोविड के टाइम में हुआ, दुकान था में पूरी खराब हुआ। तो अभी मकान के पेपर्स वगैरह हैं वहाँ? नहीं, नॉन कोलेटरल था। ओके, तो उनके तरफ से दिक्कत ये आ रही है कि उन्होंने, जब मैंने लिक्विडिटी की बात करी, उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, कोविड टाइम में लिक्विडिटी देने से मना कर दिया। अगर उस टाइम में बैंक थोड़ा सपोर्ट करता तो शायद ये नौबत नहीं। लेकिन किसी भी तरह के लोन में टाइम आप एक बार
100% ले सकते हैं जो 6 महीने से लेके 2 साल तक का होता है। जी। वो पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा बैंक को, उसके लिए कोई एप्लीकेशन दी है आपने? मैंने एप्लीकेशन देने की ये प्रोसीजर जानने के बाद में एप्लीकेशन देने की कोशिश करी, मैनेजर साहब ने लेने से मना कर दिया। तो फिर उसके लिए विकल्प है ना। देखिए, 2 चीज़ होती है, रंजन जी ने भी बताया होगा, हमेशा एप्लीकेशन की 2 कॉपी आपको रखनी है। सबसे पहली ऑप्शन है कि आप बैंक मैनेजर के पास जाएं और उनको बोलेंगे कि ये मेरी सिचुएशन है, एक कॉपी मुझे रिसीविंग चाहिए। मैनेजर अगर आपको देने से मना करता है तो हर ब्रांच के बारे में एड्रेस लिखा होता है। आजकल स्मार्टफोन सबके पास है, फोटो खींचने का है उसका। जो 2 कॉपी है आपकी, एक कॉपी को आप रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट कर दीजिए भारतीय डाक के पास, तो जो रिसीट मिलेगी उसको संभाल के रख लेना अपने पास। और दूसरी जो एप्लीकेशन बची है उसको फाइल में लगाने से पहले एक साफ फोटो खींचनी है, बैंक के मेल आईडी पे, साथ में आरबीआई को टैग करना है। गूगल पे अर्निंग में मिल जाएगा आपको आरबीआई का मेल आईडी। सीएमओ पीएमओ जो यहाँ का आपका चीफ मिनिस्टर है उसको भी आप टैग कीजिए। आरबीआई को टैग करना है आपने, पीएमओ को कीजिए, गृह मंत्रालय को कीजिए, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं। फॉर्म आपका फिल हो गया? कौन से मंथ में किया आपने? 2-3 महीने है ना। तो सर अभी छत्तीसगढ़ आएंगे जल्दी, पूरी टीम रहेगी साथ में, आपको वित्त मंत्रालय का फाइल नंबर दे देंगे। तो जब आप कम्युनिकेशन करेंगे, एक एप्लीकेशन को आप ऐसे दीजिए, जब आपके पास नंबर आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर, फिर आप एक एप्लीकेशन और देना कि मेरी फाइल जो है वो पीएमओ में गई हुई है और वित्त मंत्रालय भी गई हुई है। जब तक मुझे वहां से जवाब नहीं आ जाता है, मुझे कम से कम 1 साल का समय दिया जाए। ठीक है, तो उसका थोड़ा एक दबाव पड़ता है। उन्होंने जैसा कि अकाउंट एनपीए में स्विच कर दिया, मैं कोशिश करी जब तक खिंचा सकता तब नहीं खिंचा सकता। एनपी में आ गया, 3 महीने से नहीं दिया जा रहा। अभी क्या बोल रहा है बैंक? तो बैंक ने अभी उसको आरबीआई में रिपोर्ट करा हुआ है। कोई फोन वगैरह आते हैं आपके पास? बैंक से हेड ऑफिस से ही आया था, तो मैंने उनको सारी वस्तुस्थिति बताई, उनको सारी चीज़ों से अवगत भी कराया। अभी लॉकडाउन के बाद सब काम होना शुरू हो रहा है, तो जैसे भी तो कोई अब्यूज लैंग्वेज या वैसे कोई नहीं करते? ऐसा अभी तक तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन वही है कि सपोर्ट टीम में बैंक मैनेजर साहब को बोला तो उन्होंने बोला कि अब तो अकाउंट एनपीए पे आ गया। पहले जब मैंने बोला उन्होंने बोला ऐसा कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि उनका कहना तो है। फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि बैंक जो भी कम्युनिकेशन कर रहा है, आपको लेटर दे रहा है, तो बैंक अपनी फाइल मोटी करता जा रहा है, हम लोग वर्बली कम्युनिकेशन करते हैं, गलती है। तो हमारे पास एक एप्लीकेशन में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी सारी चीज़ लिखिएगा कि मैंने बैंक के मैनेजर के पास मैं गया था, बट बैंक के मैनेजर ने वो लेने से मना कर दिया है। ये कहाँ लिखना है? जब आप मेल करेंगे, क्योंकि पीडीएफ की कॉपी को जो बैंक को आप स्पीड पोस्ट से कर रहे हैं, उसका फोटो खींचने के बाद टेक्स्ट की ऑप्शन आती है जब आप मेल करते हैं, तो वहाँ सारा का सारा लिखेंगे कि ऐसे ऐसे मैं बैंक मैनेजर के पास गया था और उन्होंने रिसीविंग लेने से मना किया। अब मुझे पता लगा है कि ये भी प्रावधान होता है कि इसको स्पीड पोस्ट किया जा सकता है, मैंने स्पीड पोस्ट कर दिया है और ये मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। और आप लिखेंगे कि अगर बैंक मुझे अगले 10 दिन के अंदर जवाब नहीं देता है तो मैं ये मान लूंगा, क्योंकि आपने समय मांगा 1 साल का, कि एप्लीकेशन में अगर आप मुझे मेरी एप्लीकेशन का जवाब 10 दिन के अंदर नहीं देते हैं तो मैं मान लूंगा आपने मेरा आवेदन स्वीकार कर दिया। तो बैंक की मजबूरी बन जाएगी तो आपको 10 दिन के अंदर रिवर्ट बैक जरूर करेगा। तो उसके बाद फिर लीगल टीम में आप बताइएगा, मैसेजेस के थ्रू रजत जी हैं, मैं हूँ, सुरेंद्र प्रसाद जी हैं, तो फिर हम वकील से उसको हैंडल करवाएंगे कि उसका क्या जवाब है। आपका मेरी सब यही है, होम टूल करते हैं आप पढ़ते हो क्या? वही बात मेरे पास सब व्यापार पर्सनल कौन सा क्रेडिट कार्ड का है नहीं या पे कर करेंगे ऐसी बजाज बजाज? से और एचडीएफसी से। अब वो मिलने के बाद वही लॉकडाउन लग गया, व्यापार आ गया किया? ठीक है सही अरे नहीं, पूरी बात वही लॉकडाउन के बाद से सब व्यापार व्यस्त हो गया। अब जैसा सिस्टम चला रहे हैं तो बस बैंक का फोन आता है, जैसे अभी होम के साथ मेरा लग रहा है वेतन को ये स्टेटमेंट है उसका अकाउंट स्टेटमेंट है। हाँ, ये 16 में परचेज किया था, 17 से पूरा 2020 1/4/2017 से आपका हाँ लॉकडाउन के बाद फिर मेरा लास्ट कब तक पे किया आप? ये है कोई नोटिस भी आया हुआ आपके हाँ पास? नोटिस आया है कि बैंक से भी और जाके 13 का आया होगा पहले।
आपके कारण पूछ पाए ना उसमें हाँ। जो भी पे कर पाए। ये तो बहुत आगे का नतीजा जिला आपका जिला ये आने के बाद ना मैं क्योंकि जमा किया था कुछ फिर कोई लेटर नहीं आया फिर बैंक मैनेजर साहब आए थे एक बार कोई समस्या तो बताया मुझे तो फिर वही भाई आपका खाता एंट्री हो गया है हम लोग उसी का करते ऐसा नहीं, जैसे ये तो जिला न्यायालय का आपका है, सबसे पहले 13 का एक नोटिस आया होगा, ऊपर में लिखा होगा बैंक का नाम, जिस भी बैंक से आपने लिया है उसका रिप्लाई दिया था आपने। मेरे से बैंक में जाके बात करके आया था बात नहीं ना, उसको रिप्लाई करना होता है, उसमें लिखा भी होता है 7 दिन के अंदर अंदर आपको हाँ रिप्लाई करना है। नहीं तो फिर वो 13/4 का ना वकील का नोटिस आता है। अच्छा इंडियन बैंक है ना आपका। हाँ बात कर सकते हैं नहीं, वो जनवरी का है। ये डेट आपकी कैसी थी? पिछले बार जब सबका वो जब आपने बताया सब वो वाला वीडियो मैंने देखा था तो उसके बाद मैंने जो मैनेजर साहब को बोला ये चीज़ उसके बाद अभी वो लोग लोक अदालत का एक नोटिस भेजते हैं समझौते की लोक अदालत लग रहा है ऐसे करके इसके लिए वो अप्रोच करा रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास इतना पैसा है कि वहाँ लोक अदालत में जाने का वो सेटलमेंट के लिए हो तो वो भी तो पूरा ही अमाउंट मांग रहे हैं तो उसमें लोक अदालत में देकर ले जा रहे हैं। गए थे क्या? नहीं है लेकिन लोक अदालत में अगर आप बताएंगे तो सेटलमेंट हो जाती है। ठीक वो आपके ऊपर है, आपको करनी है नहीं करनी है, आप अपनी बात तो रख सकते हैं ना ऐसे में। तो वहाँ जाना ठीक है सर। कोई आपको पकड़ के तो बिठाएगा नहीं। नहीं अभी बिल लास्ट वीक में उन्होंने फ़ोन किया था निशान होने वाला है करके। लोक अदालत में भी जाने से क्या हो रहा है कि जो वकील लोग रह रहे हैं ना आप इसकी ना एक फोटो कॉपी लेते हैं, ये मैं फोटो खींच लेता हूँ, ये जो आपको भेज के वजह जी ना फोटो कॉपी या फोटो खींच के आप भेज देना, अभी भेज देते हैं इसको के साथ में। आपको तो पहले साल व्यापार बहुत अच्छा था तो हम कभी भी बिना देख के कभी जमा कर देते हैं आप लोग खत्म हो गए आप लगने के बाद एप्लीकेशन वगैरह अभी कोई दी है आपने? अभी कोई कुछ नहीं है तो आप ना एक एप्लीकेशन मैनेजर को भेज दो, वही वाला प्रोसेस है, रिसीविंग देने से मना करेगा तो एक को आप स्पीड पोस्ट करेंगे रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट और दूसरा वो RBI के साथ में गृह मंत्रालय हो गया, बैंक का मेल ID तो रहेगा उसके अंदर और RBI हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया और PN उसमें ना ये आप भी एक वर्ड जरूर यूज करना कि मैं कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी फाइल निर्मला सीतारमन जी और प्रधानमंत्री कार्यालय में गई हुई है लोन माफी के लिए, क्योंकि वह सारे मंत्रालयों को पता है कि हम लोगों ने अभियान छेड़ रखा है। मेरा लोन इनफैक्ट सर MSME से MSME क्रेडिट गारंटी की स्कीम में होती है ना उसके अंदर तो मैंने टर्म लोन जो था मेरा वो तो मैंने कंप्लीट कवर कर लिया था। इसका बैनर भी निकलवाया है, पहले बार कल मुझे आवाज लगवानी चाहिए। तो कुछ लोगों को जोड़ा भी है आपने? मैं दो किलो जोड़ा था हम लोग की तो ठीक तो आप रजत जी के साथ टीम में जुड़िए ना, एक्टिवली काम कीजिए, कोई भी प्रोग्राम करते हैं ये भी यहीं रहते हैं तो आप लोग आएंगे अपने साथ एप्लीकेशन या रजत जी को आप अपने एरिया में इनवाइट कीजिए, महीने में 20-22 दिन में मैं एक बार आता हूँ, 3 से 4 दिन के लिए, तो फिर डेफिनेटली मैं भी ज्वाइन करूँगा, सबका नंबर तो नहीं पड़ा क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस में जितने ज़्यादा होंगे कल को उनके साथ प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ खड़े होंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है। अगर
एक गली के अंदर 5 जने भी अपने हैं और 5 के 5 जाके खड़े हो जाए, तो जितना मर्जी बड़ा बदमाश हो या बैंक वाला हो, उसकी हिम्मत नहीं है कि फालतू में। हम लोग क्या है कि बताना नहीं चाहते कि हमारे ऊपर भी लोग हैं। हाँ या जनरली क्या होता है कि अपने पास मैसेज आया है कोई, हमने तो फॉर्म भर दिया, हम आगे उसको शेयर नहीं करते हैं हाँ कि हम करेंगे तो सामने वाले को पता लग जाएगा कि हम भी कर्जे की दलदल में डूबे हुए हैं। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, अपने को पता होता है अपने नॉलेज के अंदर कि यहाँ ये व्यक्ति दिक्कत में है, ये परेशानी में है, तो साथ में एक और लिख के भेज सकते हैं कि मुझे कहीं से इस अभियान के बारे में पता लगा था। हाँ। ऐसे ऐसे पूरे देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, आपकी नज़र में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रेडी हो, तो उसको आप ये फॉरवर्ड कर देना। हाँ आपने तो जिसके बारे में आपको पता है, आपने उनको भेजा है, तो डेफिनेटली वो भरेगा। ऑनलाइन भर देना भेजा था। और अभी तक हम लोग ना 20,000 से ज़्यादा लोगों को सुसाइड करने से बचाए हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर टीम है, कहीं भी मतलब आपको अगर फोन में मैसेजेस पढ़ेंगे, इसमें अभी 2800 से ज़्यादा मैसेजेस तो पेंडिंग है व्हाट्सएप पे, और 2800 मैसेजेस जो पेंडिंग है वो 3 दिन के हैं। जो 938 वाला नंबर चल रहा है वो भी मेरी सिम में ही है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था, उसका व्हाट्सएप बंद कर दिया है। तो पहले मैसेज के अंदर आता है, वो पूरा का मैसेज में इतना लंबा स्टेटमेंट तो जाता नहीं है, तो उनको फिर अपना पर्सनल नंबर देना पड़ता है कि इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, और व्हाट्सअप पे फिर उनको पूरा फॉर्म का फॉर्मेट सेंड करना पड़ता है यूट्यूब की ट्रेनिंग के साथ में। तो सरकार नहीं चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि उसी नंबर पे लोग बाग वीडियो बना के भेज रहे थे साहूकारों की, रिकवरी एजेंट्स की। तो सरकार को लगा कि नहीं ये तो जेन्युइन है, इससे बढ़िया इसको बंद ही कर दो, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अब सरकार है, सरकार बोलती है, अमित शाह जी गृह मंत्री जो हैं उनसे बात चल रही है और वो टाइम देने को भी तैयार है, लेकिन हमें नहीं मिलना है। वित्त मंत्रालय बोलता है कि आप लोगों पे अगर 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का है 50 व्यक्तियों पे, तो हम अंडरराइट कर देते हैं। हमारे किसी भी व्यक्ति पे 1 रुपये का भी कोई लोन नहीं है। हम कहते हैं अगर वो भी ना तो मत करना है, 100 के नाम याद रखो, 150 की याद रखो, जनता का पहले करना है। अब तो सरकार को परसों सर फेसबुक लाइव आए थे, बता भी दिया है कि क्या प्रोसीजर है, कैसे हो सकता है। बैंक्स के अंदर अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा है जो 8 साल 10 साल से कोई भी नहीं आया रिकवरी के लिए, वापसी पैसा मांगने के लिए। अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर है, तो जनता का ही तो पैसा है, जनता का पैसा जनता की कर्जा मुक्ति में यूज करना है। सरकार को किस चीज की प्रॉब्लम है? लोग पहले कहते थे ना हवाई बात है ये सब, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब तो बता दिया, सरकार को 1 रुपये का बर्डन नहीं है। एक बात है कि लेटेस्ट वाला वीडियो में और सरकार को करना क्या है, खाली एक डेट निकालनी है कि सपोज करो 23 चल रहा है, अपन बात करेंगे 30 जून तक या 31 जुलाई तक, अगर कोई क्लेम के लिए नहीं आता है तो इस पैसे का उपयोग जो है वो कर्जा मुक्ति के लिए सरकार करेगी। अब पता है कितना अमाउंट है, लगभग जो हमारी एक्सपेक्टेशन है 2 लाख करोड़ रुपया। 2 लाख करोड़। आप एप्लीकेशन जरूर दो और उसमें ये मेंशन जरूर करना है कि आप कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपकी फाइल वित्त मंत्रालय और पीएम होगी, उस पर दबाव बढ़ता है, ठीक है। और जो भी पेपर दूंगा उसमें ऐसा नहीं होगा। अब क्या है कि बैंक आपको पेपर पे पेपर भेजे जा रहा है, बैंक क्लास में क्या करेगा, कोर्ट का नोटिस लेके आएगा कि मैंने तो इनसे संपर्क साधने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, हम तो इनको समय दे देंगे। आपके पास भी तो 2-4 कागज होने चाहिए ना दिखाने के लिए। नहीं जब आए थे ना तो सर एकदम क्लियर बात किया, देखो सर पढ़ाई का काम और व्यापार बहुत अंतर है। मैं पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा बात नहीं करूँगा, पढ़ाऊंगा पर मुझे समय दिया जाए। मैं उनको एप्लीकेशन साफ साफ बताइए कि कोरोना के बाद में आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है। हाँ। और आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ 6 महीने से लेके और 2 साल तक का समय मिलता है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ इसलिए हो जाता है कि उनको सिस्टम और प्रोसेस पता होता है कि कैसे करवाना है। और जनता सोचती है कि पैसा लिया है तो हमें बंधक बना लिया है, हम किसी साहूकार के या बैंक के बंधक हो गए हैं, जो वो बोलेगा खड़ा हो तो खड़ा हो और बैठना है तो बैठो। हम बंधक कोई ना है क्यों मदारी की तरह हमें जो हमें जाएगा। अधिकार नहीं पता है हम लोगों को। तो
रजत जी के साथ टच में रहना है और आप अपने एरिया में जहाँ भी आपको लगता है प्रोग्राम कर सकते हैं हाँ। तो अपन प्रोग्राम भी करेंगे वहाँ। ठीक। नेक्स्ट टाइम जो है दिल्ली से मैं 4 छोटे माइक भी भिजवा रहा हूँ हाँ। ताकि वो प्रोग्राम में पेन ड्राइव लगा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम हाँ। यहाँ